तो इस बार की दीपावली बेहद खास है। कई खास संयोग इस बार की दीपावली में देखने को मिल रहे हैं और ऐसे में अगर शुभ मुहूर्त की बात की जाए तो दीपावली का शुभ मुहूर्त इस बार 2 दिनों का रहने वाला है, 20 और 21 को। जहां लक्ष्मी पूजन 20 को किया जाएगा तो वहीं 21 तारीख को भी यही तिथि रहेगी और ऐसे में दीपावली का त्यौहार 2 दिन मनाया जा सकता है। और यूं तो देश भर के कई इलाकों में और ज्यादातर इलाकों में आज ही लक्ष्मी पूजन और दीपावली का त्यौहार मनाया जाएगा, लेकिन अगर माता वैष्णो देवी की बात की जाए तो 21 तारीख को दीपावली का त्यौहार माता श्री वैष्णो देवी में धूमधाम से मनाया जाएगा। इसको लेकर साज सज्जा जो की गई है, सजावट की गई है, इसको आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं। कटरा से ये तस्वीरें सामने आई हैं और माता श्री वैष्णो देवी का ये भवन है जहां पर दीपावली 21 तारीख को धूमधाम से मनाई जाएगी। तो दीपावली का मुहूर्त इस बार 2 दिनों का रहने वाला है, 20 और 21, और पूरे देश भर में जहां 20 तारीख को दीपावली की धूम देखी जाएगी तो वहीं 21 तारीख को माता श्री वैष्णो देवी के दरबार में दीपावली का ये शुभ त्योहार मनाया जाएगा। साल भर इस त्योहार का इंतजार किया जाता है। और ज्योतिषाचार्य रुपेंद्र वर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र जी, मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका न्यूज़ 18 पर और दीपावली की आपको ढेरों शुभकामनाएं। रुपेंद्र जी, एक बार सबसे पहले तो आप मुहूर्त क्लियर कर दीजिए क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन है इसको लेकर। नमस्कार जी, और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे मुहूर्तों की बात है, आजकल आप देखे होंगे कि हर त्योहारों में ये एक चर्चा शुरू हो जाती है कि त्योहार कभी मनानी चाहिए। इसके पीछे का एक सबसे बड़ा जो मान्यता है, उसी हिसाब से इस टाइप के विवाद पैदा होते हैं। तो देखिए कि नॉर्मली वैदिक रीति से त्योहारों को उदया तिथि से मनाने का विधान है, लेकिन ये उदया तिथि से मनाने का जो विधान है वो थंब रूल नहीं है। तो इस बात को हमें से समझने की जरूरत है। जी। उदया तिथि में त्योहार वही मनने चाहिए जिनकी पूजा या त्योहारों की प्रक्रिया सुबह चालू होता है या दिन को चालू होता है। रही बात दिवाली की, तो हम सबको पता है दिवाली हम अमावस्या को मनाते हैं और दिवाली हम प्रदोष काल में या स्थिर मुहूर्त जो वृषभ काल में मनाते हैं, जो सबसे अच्छी मानी जाती है। तो इस बार अमावस्या जो चालू हो रही है वो चालू हो रही है 20 तारीख को 3:46 में, 3:46 PM को, और 21 तारीख को अमावस्या खत्म हो रही है 5:56 PM को। जी। तो कैसा है कि हमें पूरी रात्रि की अमावस्या 20 तारीख को मिल रही है और 21 तारीख को अमावस्या शाम को 5:56 को खत्म हो जाएगी, जब प्रदोष काल शुरू भी नहीं हुआ रहेगा। तो इसकी वजह से मेरी जो समझ है, अल्पमति जो है, जितनी मुझे समझ है, मुझे लगता है कि लक्ष्मी पूजन हमें 20 तारीख को शाम को प्रदोष काल के स्थिर लग्न वृषभ लग्न में करना चाहिए। ठीक है। टोटल वृषभ काल जो है आपका, वो तो ये प्रदोष काल है 5:56 से 8:17, 5:56 शाम से लेकर 8:17 शाम तक है। उसमें वृषभ काल जो अब मिलता है हमें 7:05 से मिलता है और 8:15 तक रहेगा। तो मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छा मुहूर्त है कि अगर हम 7:05 से 8:15 के बीच में माता लक्ष्मी की पूजा करें तो ये माता लक्ष्मी की विशेष हमें आशीर्वाद प्राप्त करने में, धन संपदा प्राप्त करने में, सुख रुपेंद्र जी, ऐसे में आप अब एक बार पूजा की जो बेसिक विधि होती है कि एक घर में एक जो सामान्य साधारण एक मिडिल क्लास फैमिली है वो किस तरह से पूजा कर सके ताकि ज्यादा से ज्यादा कृपा बने। देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये है कि पूजा की विधि आपने पूछा, तो बोलते हैं ना, जैसे भावना होती है भगवान उसी रूप में आपके प्रसाद को, आपके पूजा विधि को स्वीकार करते हैं। तो मैं तो बहुत मानता हूं कि पूजा विधि में बहुत ज्यादा अपने को बंधित होने की जरूरत नहीं है, या कुछ गलत हो जाए तो उसके लिए दोष मुक्त होने की भी जरूरत नहीं है, कि अपने आप को दोषा मानने की भी जरूरत नहीं है। सबसे अच्छी बात है कि आजकल जो सबसे बड़ी बात हो जाती है कि हम सब चीज बाजार से खरीद के लाते हैं। तो मुझे लगता है माता लक्ष्मी की जो भी प्रसाद घर में बने, खीर बने, पकवान बने, जो भी आप बनाते हो, आप अपने घर से बनाएं, शुद्धता के
रूप में बनाए, क्योंकि शुद्धता बहुत मायने रखती है। जी बाहर से आप जो मिठाई खरीद के लाते हैं वो किस हिसाब से बना है, किस भावना से बना है, आपको पता नहीं चलेगा। सब जगह जो बिजनेस है तो वो तो पैसा कमाने के लिए बनता है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि घर में जो बन सके, जितनी जिसकी सामर्थ हो, सबसे अच्छी हम्म। बात है इसमें, जिसकी जितनी सामर्थ हो उस हिसाब से, अपने सामर्थ्य के हिसाब से प्रसाद बनाएं। दिवाली में साफ सफाई का विशेष महत्व होता है, घर साफ सफाई रखें। और बिल्कुल। घर की सफाई से साथ साथ शरीर की सफाई, और सबसे ज्यादा जो जरूरी होती है वो होती है मन की शुद्धता। बिल्कुल। आप जितनी भाव भाव के साथ आप भोग लगाएंगे, माता लक्ष्मी उतनी ही भाव से उसको ग्रहण करेगी। हम्म। तो मुझे लगता है कि ये बहुत सामान्य प्रक्रिया होनी चाहिए, और हर किसी की अपने क्षेत्र ठीक है। विशेष के हिसाब से पूजा की पद्धति होती है। आप दूसरों को कॉपी मत कीजिए, अनुकरण मत कीजिए। आपके दादा दादी ने, नाना नानी ने जो पूजा पद्धति से बरसों से, जो एक पीढ़ियां पर आपके जी। घरों में करता आ रहा है, उस पद्धति से पूजा करोगे तो भाव भी लगेगा, मन भी लगेगा, और हम्म। माता रानी खुश भी होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। रुपेंद्र जी, अगर हम बहुत फटाफट अंदाज में आप हमें बता दें 3 ऐसे कुछ उपाय जो आज के दिन हम कर सकते हैं, जिससे हम दोषों से मुक्ति पा सकते हैं, अपने मन को शांत कर सकते हैं, एक अच्छा जीवन आगे आने वाले समय में हम लीड कर सकते हैं। कुछ ऐसे 3 छोटे छोटे उपाय। देखिए, छोटी छोटी चीजें मैं राशियों के हिसाब से भी बता सकता हूँ, जो लोगों को ज्यादा और कहीं ना कहीं उत्साहित होते हैं कि मेरी राशि के हिसाब से जी मुझे जी क्या बिल्कुल। करना चाहिए इस दिवाली में, जिससे मुझे बेनिफिट हो सके। तो इसमें मैं एक एक लाइन में अभी सभी राशियों के बारे में, अगर आपके पास समय है तो मैं बता सकता बिल्कुल हूँ कि बिल्कुल। जैसे मेष राशि वालों के लिए दिवाली खुशखबरी लेके आ रहे हैं। सावधानी है कि मेष राशि वाले क्रोध ना करें, जल्दबाजी ना करें। चांदी की अगर दीपक जलाते हैं और ओम लक्ष्मी नमः का जाप करते हैं तो मेष राशि ठीक वाले है। के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। जी। हम वृषभ की अगर बात करते हैं तो माता रानी की विशेष कृपा वृषभ राशि पे होता है। स्थिर राशि है, धन की राशि है, तो घर में संपन्नता के संकेत है। जी। खर्च और वाणी पे संयम रखने की जरूरत है इनको। ठीक है। और अगर ये श्वेत वस्त्र धारण करे, चांदी की प्रतिमा की पूजा करे, तो विशेष कृपा मिलने वाली है। हम ठीक है। मिथुन की अगर बात करते हैं तो व्यापार के लिए नए कॉन्ट्रैक्ट मिलने की संभावना है इस दिवाली के बाद इनको। और सावधानी में है कि रिश्तों में पारदर्शिता बनाए रखे, तुलसी जी की विशेष पूजा करे तो इनको लाभ होगा। जी। कर्क की अगर हम बात करते हैं, घर में शुभ समाचार आएंगे, नए मेहमान आएंगे। और सावधानी की बात करें तो भावनात्मक निर्णय ना ले। ठीक है। चंद्रमा को, आज तो चंद्रमा दिखती नहीं है, लेकिन चंद्रमा के लिए दूध अर्पित जरूर करें और चांदी का दिया जलाएं। जी। सिंह राशि की अगर बात करते हैं, मैं फटाफट कर देता हूँ, आपका टाइम आपके पास बहुत कीमती है मुझे पता है। तो सिंह राशि वालों के लिए प्रतिष्ठा, यश और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। जी। अहंकार से बचना चाहिए इनको, विनम्र रहे और तांबे के दीपक में घी का दिया जलाएं। ठीक है। कन्या राशि वालों के लिए पुराना अटका धन मिलने के योग हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अधिक सोच से बचे। गणेश जी को पीले पुष्प अर्चित करें, इससे इनको फायदा होगा। तुला जी। राशि वालों के लिए चंद्रमा तुला राशि में ही है, तो इनकी जो भी मन की अभिलाषा है वो पूर्ण होगा। खर्चों में संयम रखे, दिखावे से इनको बचना चाहिए। माँ लक्ष्मी को गुलाबी पुष्प या कमल का पुष्प अर्पित करें तो इनके लिए बहुत बढ़िया होगा। रही बात वृश्चिक राशि वालों के लिए, तो गुप्त लाभ, करियर में प्रत्याशित सफलता। सावधानी इनको रखना है कि ईर्ष्या नहीं करना है, किसी के लिए नकारात्मक विचार लेके नहीं आना है। जी। और उपाय है मसूर के दाल का दान करना चाहिए। दीपक दक्षिण दिशा में भी इनको जलाना चाहिए, लक्ष्मी माँ के पूजा के अलावा। हम्म। धनु राशि वालों के लिए यात्राएं और नई संभावनाएं मिलेंगी। शब्दों पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। गुरु जी। को पीला वस्त्र और केले फल का अर्पित करें। ठीक है। मकर राशि वालों के लिए नौकरी और करियर में पदोन्नति का योग है। पुराने कर्ज या झगड़ों से इनको बचना चाहिए। जी। और लक्ष्मी माँ की पूजा करने के अलावा इनको शनि देव की भी पूजा आज करनी ठीक चाहिए। है। कुंभ राशि वालों के लिए नया सोच, नया दृष्टिकोण, जी। आत्मिक शांति के संकेत हैं। आलस्य और टालमटोल से इनको बचना चाहिए। जी। पीले नीले पुष्प से लक्ष्मी को पूजन करें, गंगा जल छिड़के घर में, तो इनको बहुत फायदा ठीक है। होगा। ठीक है। आखिरी राशि बनती है मेष राशि, जी। सॉरी मीन राशि पाइसेस। तो खुशखबरी इनके लिए है कि मानसिक शांति, घर में शुभ कार्य हो सकते हैं। सावधानी है भावनाओं में बह के गलत निर्णय ना ले। ठीक है। हल्दी से बनी दीपक में
अगर दीप जलाकर माँ लक्ष्मी को आराधना करें तो इनको सुख बिल्कुल संपत्ति की प्राप्ति होगी। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया रुपेंद्र जी, आपने राशियों के अनुसार ये जो तमाम चीज़ें बताई हैं और हमारे साथ जुड़ने के लिए, न्यूज़ 18 को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया रुपेंद्र जी, और दीपावली की आपको ढेरों शुभकामनाएं।